Good morning, Bachcho. My name is Bhaskar Kumar. I am your mathematics tutor, and today we learn about a new topic, polynomials. Polynomials एक important topic class 9th और 10th और आगे की class 11 12 सारे में इसे यूजफुल टॉपिक है। तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल्स में से ये कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर अपने नेम में बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन किया रहता है। नेम अपना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है। तो पॉली मीन्स होता ही है मेन, और नॉमिनल्स मीन्स टर्म। तो अगर हमें यहाँ से एक डेफिनेशन डिराइव करने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो बच्चों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ अगर कंबाइन हुआ हर एक टर्म अगर पॉलिनोमियल है, ऐसा कि कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इस डेफिनेशन के साथ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल नंबर। फॉर एग्जांपल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स में से हमने यहाँ पे जो बात की थी कि पॉली मीन्स मेनी और नॉमिनल्स मीन्स टर्म। अगर इसके नेम से हम इसका डेफिनेशन डिराइव करें तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म विथ combination of many terms with positive or negative sign is called polynomial. For example, an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus so on a to the power 0 x to the power 0। अब पॉलिनोमियल अर्थफॉर्म की तरह बीच से कहीं भी अगर हम प्लस और माइनस के साथ अगर टर्म को सेपरेट कर लें, टर्म को सेपरेट करने के बाद भी हमारा ये नंबर्स या हमारा जो रेस्ट ऑफ टर्म बचा हुआ रहेगा वो अपने आप में वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। अब बच्चों ये सवाल में होता है सर टर्म का क्या मीनिंग है? व्हाट इज टर्म? व्हाट इज टर्म? टर्म इज अ multiplication of number and variable. Term is multiplication of number into variable। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स हम जितने भी हैं सबको हम लोग क्या कह सकते हैं? वेरिएबल कह सकते हैं। वेरिएबल अगर कह सकते हैं तो नंबर हमने अगर 4 लिखा और इनटू वेरिएबल में हमने x लिखा, तो अगर हमने कहा कि 4x जो है वो अपने आप में एक टर्म है। तो सबसे पहले टर्म के बेसिस पे अगर हमें बात करें कि टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर टर्म 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल और टर्म 4 है तो वहां से भी पॉलिनोमियल से कहा जाता है। तो हमने कहा कि types of polynomial based on terms, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। तो हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप को किसके बेसिस पे? टर्म के बेसिस पे देखेंगे। टर्म के बेसिस पे टाइप देखने का मतलब है अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंगल वन टर्म है तो वन के लिए मैथमेटिक्स में एक वर्ड यूज होता है मोनो, तो उसे कहेंगे मोनोमियल। टर्म अगर 2 है तो कहेंगे बाइनोमियल, टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल्स, और टर्म 4 है या इससे अधिक है तो उससे सारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल सिंगल टर्म में, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और ये अगर हमने पॉलिनोमियल्स के डिवाइड किया है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं
सारे मोनोमियल में भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक अपने आप में पॉलिनोमियल है और ट्राइनोमियल भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल ही है। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो व्हाट इज डिग्री, डिग्री होता क्या है और पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने फॉर्म हो सकते हैं इन द बेस्ड ऑफ डिग्री। अब जो हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 रहने पे उस पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। उस एक्सप्रेशन को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री 2 अगर है तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिग्री अगर 4 है तो उसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। तो बच्चों अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री इज अ, व्हाट इज डिग्री, इट इज हाईएस्ट पावर of the variable or expression। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ये में मान के चलते हैं जिसे डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमने अगर लिखा 4x² + 3x + 5, तो ये जो इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री में हम लोग ने बात कर लिया है कि पहला अगर डिग्री 1 है, डिग्री अगर 1 है तो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 है तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो उसे कहेंगे क्यूबिक और डिग्री अगर 4 है तो उसे कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक आप समझ चुके हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू साइन आ जाता है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन करते हैं। आगे हमारा एक टॉपिक या एक चैप्टर कंप्लीट डेडिकेटेड होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे, जहां पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो समझ है उससे आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने बात किया था कि डिग्री 1 होने पे लीनियर, डिग्री 2 होने पे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होने पे क्यूबिक। तो हमने उस समय कहा था क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन ऐड हो जाता है तो उसे इक्वेशन कहते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आगे सेपरेट टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने जो पॉलिनोमियल चैप्टर में जिस एक्सप्रेशन को पढ़ रखा है, जिसके जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, यहां तक बच्चों हम लोग इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब इक्वल टू साइन देके, इक्वल टू साइन जब इसमें ऐड करते हैं तो इसे इक्वेशन करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में a, b और c, ये b एंड c बिलोंग टू अ रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि a की वैल्यू जैसे ही 0 होगी इस
पूरे एक्सप्रेशन को वो क्वाड्रेटिक रहने ही नहीं देगा, इसलिए ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ये आता है, सर हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जनरली दो मेथड काफी पॉपुलर है। ये दो मेथड है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के विषय में कहा जाता है, एक इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने दिया था। फर्स्ट मेथड जो है उसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। एंड सेकेंड वन, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे श्रीधराचार्य रूल भी कहा जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस c की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। मतलब ये c की वैल्यू दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए और उस दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होके हमारा मिडिल टर्म लेना चाहिए। तो ये हमारा हो गया स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a b और c की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और इस फॉर्मूला में इसे पुट करते हैं। एक बार जब प्लस कर रहे होते हैं तो एक वैल्यू निकल के आता है, माइनस करने पे दूसरी वैल्यू निकल के आती है, जिससे हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड जीरोज ऑफ द इक्वेशन ही कहते हैं। और इसे जनरली डिनोट किया जाता है अल्फा